व्रत सावित्री की पूजा का दिन सूरज और ईशा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। जहां एक तरफ ईशा अपने दिल में सूरज के लिए प्यार और सम्मान छुपाए बैठी है, वहीं दूसरी तरफ सूरज अब तक इसी गलतफहमी में जी रहा है कि ईशा आकाश की पत्नी है। लेकिन अब कहानी में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ सूरज की जिंदगी बदल देगा बल्कि आकाश की सारी चालों को भी खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में सूरज को यह सच्चाई पता चलने वाली है कि ईशा ने हमेशा उसी से प्यार किया है और वही उसका असली पति है। जैसे ही यह सच सूरज के सामने आएगा, उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा झटका आकाश को लगेगा, क्योंकि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईशा और सूरज एक बार फिर इतने करीब आ जाएंगे। उधर आरव और काव्या की जिंदगी में भी खुशियों की शुरुआत होने लगी है। काव्या ने अपने पति आरव को शराब जैसी बुरी आदत से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की है। उसने हर मुश्किल में आरव का साथ दिया और उसे टूटने नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब आरव के कारोबार को संभालने की बात आई तो काव्या ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए बड़ा ठेका भर दिया। अगर यह ठेका आरव को मिल जाता तो उसका कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता था। शुरुआत में सूरज इस ठेके को मंजूर करने के खिलाफ था। उसे लग रहा था कि लोग उस पर रिश्तेदारी निभाने का आरोप लगाएंगे। लेकिन ईशा ने सूरज को समझाया कि अगर कोई इंसान काबिल है तो उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। ईशा की बातों का असर सूरज पर पड़ता है और आखिरकार वह आरव का नाम आगे बढ़ा देता है। बाद में अधिकारियों की जांच के बाद आरव को उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर ठेका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आकाश का असली खेल शुरू होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आरव को मिला ठेका सूरज की सिफारिश की वजह से मिला है, वह इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। आकाश पूरे इंदौर में यह अफवाह फैलाने लगता है कि सूरज सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी है। वह लोगों से कहता है कि सूरज सिर्फ अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को फायदा पहुंचाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। लोग सूरज पर सवाल उठाने लगते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहने लगते हैं कि सूरज अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सूरज के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अब उसकी छवि खराब होने लगी थी। ऐसे समय में एक बार फिर ईशा अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह लोगों को सच बताने का फैसला करती है। ईशा सबके सामने यह साबित कर देती है कि सूरज ने सिर्फ आरव का नाम सुझाया था, लेकिन आखिरी फैसला अधिकारियों ने आरव की काबिलियत देखकर लिया था। ईशा की सच्चाई और हिम्मत के सामने आकाश की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। अब पूरा शहर समझ जाता है कि सूरज निर्दोष है और उसके खिलाफ फैलाई गई बातें सिर्फ झूठी अफवाह थीं। सूरज भी यह देखकर भावुक हो जाता है कि हर मुश्किल में ईशा ने उसका साथ दिया। इसी बीच व्रत सावित्री की पूजा का दिन आता है। ईशा इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में सूरज ही उसका पति है। लेकिन सूरज अब भी यही समझ रहा होता है कि ईशा आकाश की पत्नी है। जब ईशा उससे आधी छुट्टी मांगती है तो सूरज नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि ईशा अपने पति आकाश के लिए व्रत रख रही है। यही सोचकर वह छुट्टी देने से मना कर देता है। लेकिन ईशा भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह आधी छुट्टी लेकर पूजा के लिए चली जाती है। सूरज गुस्से में उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि ईशा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर रही है। तभी अचानक ऐसा मोड़ आता है कि सूरज पूजा के बाढ़ कर गहाने को खुद अपने हाथों से ईशा का व्रत खुलवाना पड़ता है। यह पल दोनों के लिए बेहद भावुक होता है। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने यह व्रत रखा था उसी ने उसके हाथों से व्रत खुलवाया। दूसरी तरफ सूरज भी अंदर ही अंदर कुछ महसूस करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आकाश यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। सूरज और ईशा को एक साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सूरज को पूरी सच्चाई पता चल गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब आरव और काव्या मिलकर सूरज को पूरी सच्चाई बताएंगे। वे उसे बताएंगे कि ईशा ने हमेशा उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। उसने खुद को आकाश के जुल्मों के बीच सिर्फ इसलिए कैद रखा ताकि सूरज अपनी जिंदगी में आगे।
बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। जैसे ही सूरज को यह सच पता चलेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। उसे एहसास होगा कि जिस ईशा से वह नफरत करता रहा, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। सूरज तुरंत ईशा के पास जाएगा, उससे माफी मांगेगा और उसे अपने सीने से लगा लेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा की प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो पाएगी? क्या आकाश को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? और क्या इतने दर्द और गलतफहमियों के बाद सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे?